ये पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लाखों शोहदा का लहू इसकी बुनियादों में है। अगर हम थोड़ा सा माजी में झांकें तो देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने किस कदर अपना लहू बहाया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद गोया के कामयाबी तो नहीं मिली थी, मगर ऐसी कसक, ऐसी चंगारी तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर पैदा हो गई कि उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो की, क्योंकि वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर किस कदर मुसलमानों का इस्तेहसाल जहां अंग्रेज कर रहा है, वहीं हिंदू भी बड़ी बुरी तरीके के साथ मुसलमानों को कुचलने की भरपूर साजिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस उससे पहले तमाम हिंदुस्तान के लोगों की एक नुमाइंदा जमात अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने देखा कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं के हकूक की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हकूक की हिफाजत नहीं कर रही, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की, जिसका क़याम उससे पहले 1906 के अंदर 30 दिसंबर को हो चुका था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फिर अल्लाह के फजल के साथ दिन रात की मेहनत, कोशिश और काविश के बाद ये अर्ज़े पाकिस्तान हम सब के लिए हासिल किया। इसमें सबसे बढ़कर तो मैं समझता हूं अल्लाह का फजल है। अगर पहली जंग अजीम ना होती, उसके बाद दूसरी जंग अजीम ना होती, अहले ईमान की वो दुआएं अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन वो मांगी ना गई होती, यहां पर अंग्रेजी इस्तेमार कमजोर ना पड़ा होता, तो आज ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान शायद हमें नसीब ना हुई होती। सबसे पहले तो अल्लाह का फजल है जिसने रास्तों को हमवार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फिर दिन रात मेहनत की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह और उनकी टीम ने उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान के तूलो अर्ज के अंदर दिन रात मेहनत करके एक अलग मुल्क हमको हमारी झोली के अंदर डाल दिया। इसका जितना भी हम शुक्र अदा करें थोड़ा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी अपने आप को उसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेट करती है, वाबस्ता करती है। यही वजह है कि 30 दिसंबर को पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का यौम तासीस रखा गया है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यौम तासीस था, वही आपकी मेरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का यौम तासीस है। आपको मुबारक हो। हम वही ऑल इंडिया की लेगेसी को लेके आगे बढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बचाएंगे भी, इसकी तामीर भी करेंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है। आप जरा पूछें अहले गजा से, अहले फलस्तीन से, उनसे पूछें आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आपके इल्म में होगा कितनी कुर्बानियां और शहादतें वो दे चुके हैं, किस कदर अपना लहू बहा चुके हैं। आज़ादी की नेमत और कदर का पूछना है तो कश्मीरियों से पूछें, बर्मा के मुसलमान रोहिंग्याई मुसलमानों से पूछें, और मैं कहता हूं जो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर बस रहे हैं उनसे जरा पूछें आज़ादी की नेमत क्या नेमत होती है। जहां पर
वो हिंदुस्तान जहां पर आज भी मसाजिदों को शहीद किया जाता है, सिर्फ एक बाबरी मस्जिद नहीं, उसके बाद कितनी मसाजिद को शहीद किया गया गुड़गांव के अंदर, संभल के अंदर, आज तक आप देख लें बहुत बड़ी तादाद है जहां पर आपको यह पता चलता है कि वहां पर मुसलमानों का रहना दो भर हो चुका है। मेरे एक दोस्त ताजर हैं फैसलाबाद जिला के, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका दौरा रहता है अक्सर, बिजनेस टूर रहता है हिंदुस्तान का। ये आखिरी 14 अगस्त जो गुजरी है इसी साल की, तो एक प्रोग्राम था एक हॉल के अंदर, तो वो कहने लगे कि मैं हैदराबाद दक्कन में गया था चंद साल पहले किसी बिजनेस टूर के लिए। आपको इल्म होना चाहिए ये हैदराबाद दक्कन का इलाका एक आजाद मुसलमान रियासत थी और इस कदर ज्यादा अमीर थी कि उस वक्त अरबों तक को अमदाद देने वाली ये रियासत थी। 1948 को जब हिंदुस्तान ने जहां कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, जूनागढ़ और मनावादर के ऊपर कब्जा किया, वहीं मुसलमानों की माली लिहाज से, मुईशत के लिहाज से एक बड़ी ताकतवर ये रियासत थी, दक्कन की रियासत, इसके ऊपर भी कब्जा किया और इसको 3 हिस्सों में मुख्तलिफ सूबों रियासतों में तकसीम करके इसकी शनाख्त को ही खत्म कर दिया। तो मेरे वो कोलीग जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि मैं चंद साल पहले हिंदुस्तान गया, हैदराबाद के अंदर दक्कन वो पुरानी रियासत मुसलमानों की, तो वो कहते थे कि मेरा ये जहन था कि वहां पर मुसलमान काफी मजबूत होंगे क्योंकि ये मुसलमानों की रियासत थी, मुसलमान मुआशी तौर पर मजबूत थे। पर कहते हैं मुझे वहां पर जाके हैरत का झटका लगा कि इस रियासत के अंदर, इस हैदराबाद दक्कन के अंदर भी मुसलमानों का हाल जो यूपी के अंदर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कर्नाटका के अंदर है, जो महाराष्ट्र में है, उससे बेहतर नहीं है। कोई बड़ा मुसलमान बिजनेसमैन उधर उनको नजर नहीं आता। आप हैरान होंगे, हिंदुस्तान की कुल आबादी उसके अंदर मुसलमान 20% के करीब हैं, 18 से 20% के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, 30 करोड़ के करीब, लेकिन मुल्की वसाइल में, सरकारी नौकरियों में उन्हें 1% भी हासिल नहीं है। आप अंदाजा कर लें, यह मुसलमानों का हाल है। बड़ी बड़ी तगड़ी रियासतों के अंदर उनके अमवाल को तबाह बर्बाद किया गया। 2002 बंबई गुजरात के फसादात आपको याद होंगे, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया, उनकी इमलाक को तबाह बर्बाद किया। और ना सिर्फ के हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान, बल्कि वहां पर जितनी और भी अकलियतें मौजूद हैं, उन सब का भी जीना धोबर किया हुआ है इन जालिमों ने। वो हिंदू तवा का राज चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसीलिए कभी वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, दरियाओं का रुख मोड़ के डैम बना के अपने राजस्थान तक के सूबे को सैराब करने की उन्होंने कोशिश की है, पाकिस्तान को बंजर बनाने की। और मॉनसून के अंदर दरियाओं के स्पेल खोल के, डैम्स के स्पेल खोल के पाकिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत लाने की भरपूर वो कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जहां अपनी अवाम की फलाह बहबूद पे काम करेगी, जहां मुल्क की दाखिला पॉलिसी के अंदर असरअंदाज होगी, सूद की लानत से छुटकारा दिला के, टैक्सेस से आम गरीबों की जान छुड़ा के खुशहाल पाकिस्तान बनाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करेगी, वहीं इंशाअल्लाह अपनी दाखिला पॉलिसी के साथ साथ खारजा पॉलिसी का रुख भी सही करेगी। इंशाअल्लाह ताला आप अनकरीब सुनेंगे कि चिकन नेक से हिंदुस्तान की 7 सिस्टर्स हिंदुस्तान को बाय बाय कर गई। इंशाअल्लाह आप जल्द सुनेंगे। अल्लाह की तौफीक से नविश्ता दीवार है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा वहां पर हिंदुओं के सिवा बाकी सबका इस्तेहसाल किया है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने यहां पर
हर तरह की अकलियतों को उनके बुनियादी हकूक से बहरामंद किया है। आप जानते हैं अपनी जमात के कामों को कि अगर कहीं जलजला आया, सैलाब आया, आपने कभी नहीं पूछा किसी का मसला क्या है, उसका मजहब क्या है, फलां की बरादरी कौन सी है। आपने बिला इम्तियाज आपने वहां पर खिदमत की है, चाहे वो थरपारकर के हिंदू हो, चाहे वो बलोचिस्तान के जिक्री हो, आपने इंसानियत की खिदमत की है। अल्लाह की तौफीक से ये जमात पाकिस्तान की तामीर के अंदर, इसके इस्तेहकाम के अंदर कलीदी किरदार अदा करेगी। अल्लाह मुझे और आपको इसके साथ जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनीन।